हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करेंगे इस मैटर अराउंड अस इज़ प्योर और नॉट। ठीक है, मैटर जो भी है हमारे पास में आसपास, ठीक है, वो क्या है, प्योर हैं या नहीं है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं सर, हम आपके लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर की बात करेंगे, जो भी चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, ठीक है, और जिसके पास मैटर है, मास है, उसको हमने मैटर बोला था। हाँ जी सर, बिल्कुल बोला था। ठीक है, वहाँ पे एक और चीज़ हमने जोड़ दी थी कि ये रजिस्ट करते हैं, जब भी हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो रजिस्ट करेगी उस फोर्स को। मैटर जो होते हैं दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की जब भी हम बात करेंगे, भाई ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जितने भी ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। मान लो कि प्योर सब्सटेंस है, उसमें कोई एलिमेंट्स डले हैं, ठीक है, जैसे वाटर है, ठीक है, H2O है, वो क्या है, उनकी क्या रहेगी, भाई इनके जितना भी सब्सटेंस को कहीं से भी आप उठा लोगे ना, ठीक है, वाटर को कहीं से भी उठा लोगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। ऑल एलिमेंट्स की हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि ये प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। भाई सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स का बना होता है प्योर सब्सटेंस। ओके जी, अब बात करते हैं प्योर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब जिसमें हमने कोई मिक्सिंग नहीं की है उसको हमने क्या बोल दिया, प्योर बोल दिया। जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं की है किसी भी सब्सटेंस में, उसको हमने बोल दिया प्योर। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज के अनुसार जो है हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें हमने मिक्सिंग ना की हो। ठीक है, कि ऑल थिंग्स में क्या होगा, जो कोई भी चीज़ है उसमें क्या है, उनमें कुछ ना कुछ हमने मिक्सिंग की है। ठीक है, तो हमारे पास बात है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास प्योर की बात की गई है, मिल्क हो गया, वाटर, फैट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। सब्सटेंस की बात करेंगे, ये सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। ठीक है, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। क्या बोलता है ये कि जो सब्सटेंस होता है ना, ये हमारे पास मैटर की ही एक मैटर ही है, ठीक है, लेकिन ये सेपरेट नहीं कर सकते अदर काइंड्स ऑफ मैटर में। अलग कोई और मैटर है उसमें हम इसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल दिया, सब्सटेंस बोल दिया। ठीक है, और यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। पूछा जाएगा से जो प्योर सब्सटेंस रहेगा वो कैसे बना होगा, सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से बना होगा। मिक्सचर क्या हुआ फिर सर, मिक्सचर में हमने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड कर दिए। जब भी हमने मिक्सचर की बात करी, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड कर दिए। ठीक है, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब हम उसको जो है सिंपली मिक्स्ड कर सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में हमने मिक्स कर दिया। एग्जांपल जैसे कि एयर, एयर हो गई ना, ठीक है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। ये क्या है, मिक्सचर है। टाइप ऑफ मिक्सचर देखें, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भाई होमोजीनियस मतलब होमो मतलब सेम। ठीक है, तो हम सेम वाले की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं कि मैंने क्या किया कि एक मिक्सचर बनाया। मैंने मिक्सचर किसका बनाया सर, नमक और पानी का बनाया, या शुगर और पानी का बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, होमोजीनियस मिक्सचर कैसे हुआ, मैं किसी कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स उठा दूंगा। पहले तो इनको मिक्स कर लिया, फिर मैंने क्या किया, एक कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स उठा लिया। ठीक है, एक चम्मच से मान लो कि मैंने थोड़ी सी ड्रॉप उठा ली, मैं कहीं से भी उस ड्रॉप को उठा लूँ, भाई उसमें क्या रहेगी, वैसा ही नमक वाला स्वाद आएगा, उसी तरह से मीठे में मीठे वाला स्वाद आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस कहीं से भी उठा लूँ, कोई भी पार्ट उठा लूँ, कोई भी ड्रॉप उठा लूँ, या कोई कहीं से भी चम्मच उठा लूँ, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर। और उसी तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उनकी जो हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं वो हमारे पास विजिबल होती हैं, पता लग जाता है कि हमारे पास ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें रहता है हमारे पास एग्जांपल, सैंड को आपने ऐड किया किसमें, पानी में। सैंड को आपने किस में ऐड किया सर, पानी में ऐड कर दिया, तो ये वाला एग्जांपल इसका रहेगा। ठीक, चलो देखते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं अभी। द टाइप ऑफ मिक्सचर हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। होमोजीनियस में कोई हमारे पास विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती है। शुगर इन वाटर हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जहाँ से भी आप उठा लो मास की। अब बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पे विजिबल बाउंड्री दिखती हैं, सेपरेशन जो हमारे पास अलग अलग हैं। जैसे मान लो कि मैंने शुगर और सैंड को आपस में मिक्स किया है, या फिर ऑयल और वाटर को मैंने मिक्स किया, भाई दिख जाएगा हमें कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और उनकी बाउंड्री जो होंगी हमें आसानी से पता लग जाएगा। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है, मास की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो है डिफरेंस दिए गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र मार लेना। वैसे आपको बता देता हूँ, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, वी कैन नॉट सेपरेट द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। भाई इसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं बात करें जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो फिजिकल प्रोसेस से हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो होमोजीनियस को कैसे सेपरेट करेंगे सर? केमिकल प्रोसेसेस के, ठीक है, जैसे हीटिंग कर दिया आपने, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर ऊपर ऊपर चला जाएगा और हमारे पास सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा, मतलब सॉल्ट हमारे पास दिख जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। जो होमोजीनियस मिक्सचर के हैं उसके कंपोनेंट्स को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और जो हमारे पास कंपाउंडेंट्स हैं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस, उनको नंगी आंखों से देख सकते हैं, इनका साइज़ बड़ा भी होता है। अब बात करते हैं मिक्सचर इन सिंगल फेज जो है रहेगा। मिक्सचर किस में रहेगा? सिंगल फेज में रहेगा, ठीक है, लिक्विड है तो लिक्विड में रहेगा। इसमें दो और दो से ज़्यादा हमारे पास फेजेस देखने को मिल सकती हैं जो हेट्रोजीनियस है। ये एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसा हमारे पास मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है सर? होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का, जैसे नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सब सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस के पास एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। भाई जो भी ज़्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। या मान लो कि मैं क्या करूं, मैं बोलता हूं कि जिसकी फेज़, जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डाला और जिसकी फेज़ विजिबल हो जाए, जिसकी फेज़ मान लो कि लिक्विड है और लिक्विड फेज़ मुझे दिखने लगी, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? सॉल्वेंट है, ठीक है, हायर मात्रा में है, ठीक है। और उसी तरह से अगर मान लो सॉलिड में है, ठीक है, सॉल्वेंट वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूँ, ठीक है, सॉलिड में है, ठीक है, तो सॉलिड फेज शो करेगा, ठीक है, वहाँ पे लिक्विड नहीं करेगा। अगर मैं उसमें लिक्विड भी डाल दूँ, सॉल्यूट माइन्यूट सा डाल दूँ, तो वो सॉल्वेंट ही शो करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी हमें शो वहाँ पे होती है, वो सॉल्यूशन की तरह हमारे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी मिलती है। सिंपल सी बात यहाँ से याद रखो, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी मिलती है। ज़्यादा मात्रा में होता है, मैक्सिमम टाइम हम क्या लेते हैं, वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं, एक्वस, तभी तो हम लिखते हैं एक्वस लिखा ना, तो वहाँ पे क्या है कि हमने वाटर को ऐड किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा सॉल्यूट हम छोटी मात्रा में डालते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट में जब भी हम डालेंगे तो सॉल्यूट डालते हैं, फिर हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, हम नेक्ड आई से इसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल का साइज़ होता है 1 नैनोमीटर डायमीटर रहता है। ये रख लेना डाटा थोड़ा सा याद, ठीक है। अब देखो पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन से, ये भी याद रखना, पाथ जो है सॉल्यूशन से विजिबल नहीं होता है। किसका किसका सर? जो हमारे पास लाइट का पाथ, ठीक है, जो हम टिंडल प्रोडक्ट की बात करेंगे ना आगे, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास, वी कैन नॉट सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। भाई फिल्ट्रेशन करते हैं फिल्टर पेपर लगाकर, वैसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम सॉल्यूशन को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जब भी हम क्या करें, हम बोलें कि नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जब मैं बोलूं कि मैं और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता सर? ऐड, और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता सॉल्यूशन में, तब उसको मैंने बोल दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल दिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि मान लो कि मैंने 100 ग्राम नमक जो है 10 ml वाटर में डाल दिया है, तो मैं अब उसको मिला दिया है, अब उसके बाद वो ग्रहण ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी फेस बिल्कुल ही अलग दिखेगा, वो नमक अलग दिखेगा जो हम अलग से डालेंगे, ठीक है। तो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, मतलब इसका मतलब ये है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, when more amount of solute can be dissolved in solution at given temperature, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये देख लेना। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या बोला? कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका अमाउंट को हम लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड वही वाला सॉल्यूशन जिसमें हम और ऐड नहीं कर सकते सॉल्यूट को, उसको हमने बोल दिया सॉल्युबिलिटी उसकी, किसी भी सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, या फिर बोलें कि हमने कितना सॉल्यूट डाला है, कितना सॉल्यूट डाला है
सॉल्यूशन में, ये सॉल्वेंट पे, उसको हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन है उसकी, क्या है वो, कंसंट्रेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट मान लो यहाँ पे मैं मान लूँ कि H2SO4 है, H2SO4 में क्या कर दूँ मैं, वाटर डाल दूँ। ठीक है, पहले वो था कंसनट्रेटेड, ठीक है, जैसे ही मैंने उसको क्या डाला, उसमें वाटर डालता गया तो वो बन गया डाइल्यूट। ठीक है, वो क्या बन गया, डाइल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेशन है कि सॉल्यूट की मात्रा कितनी ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है मात्रा किसकी, सॉल्यूट की। रेफर टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर स्पेस कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। भाई रेशियो कितनी रहेगी सॉल्यूट की, उसी को कंसंट्रेशन की टर्म में हम मापते हैं। नेक्स्ट आते हैं टू मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई मास बाय मास रहेगा, ठीक है, जिसमें हम फॉर एग्जांपल हम मास लेते हैं सॉल्यूट का 10, मेरे पास 10 ml है सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास है कितना है भाई 100 है। ठीक है, और यहाँ से मैं बोलूँ कि परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज निकालो सॉल्यूशन की, तो कितनी निकल के आएगी भाई, इसको काट दो, 10% निकल के आ जाएगी, 10% निकल के आ जाएगी। उसी तरह से मास बाय वॉल्यूम का भी यही सीन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है सर, सस्पेंशन जो होता है हमारे पास फॉर्म होता है जब 2 और मोर सब्सटेंस नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में जो हमारे पास मिलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 2 और मोर सब्सटेंस जो है नॉन यूनिफॉर्म मैनर में जब आपस में मिलेंगे, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, याद रखना, ध्यान से देख लो इस पॉइंट को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू, मतलब इसको हम नेक डाइज के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, यही बात बोल रहा है ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहली बात तो नेक डाई से देख सकते हैं, बिल्कुल सर देख सकते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा, यस सर, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा सस्पेंशन के थ्रू। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर सस्पेंशन को क्या करते हैं, मैं अनडिस्टर्ब रखूँ, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर ना उसको छेड़ूँ ना, ठीक है, अगर मैं एक जगह पे रख दूँ, 1 घंटा रख दिया, तो उसका जो हमारे पास क्या होगा, पार्ट जो उसका सब्सटेंस रहेगा ना, वो जब अनडिस्टर्ब रहेगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सैंड वाला देख लो, सैंड वाला कंसेप्ट देख लो, अगर मैं सैंड को अनडिस्टर्ब रख दूँ 1 घंटा, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या कर सकता हूँ, फिल्टर पेपर के थ्रू उसको अलग कर सकता हूँ। कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारे पास क्या करते हैं भाई, वो जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है, ये क्या है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। कैसा है ये, यूनिफॉर्म। सस्पेंशन कैसे थे, नॉन यूनिफॉर्म थे, ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, लेकिन होंगे ये भी हेट्रोजीनियस इन नेचर। दिखते हमें हैं कि होमोजीनियस हैं, लेकिन होमोजीनियस होते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे होते हैं सर, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बोलते हैं हेट्रोजीनियस है नेचर में। ठीक है, इनको भी हम नेक डाई से नहीं देख सकते, नेक डाई से नहीं देख सकते, ध्यान से सुनना। ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं लाइट की बीम को स्कैटर करेंगे, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। भाई आपने जो है पुराने मकानों में देखा होगा, या किसी वन से जा रहे हो वहाँ पे आप देखना टिंडल इफेक्ट शो होता है। कैसे होता है सर, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल के स्कैटर करते हैं लाइट को, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं किसका, या स्कैटरिंग करते हैं लाइट का, दैट्स वाई। अब कोलाइडल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं नेचर में। ठीक है, और ये सेटल नहीं होते नीचे जो हैं, अगर इनको रख दूं मैं 1 घंटा तो ये नीचे नहीं बैठेंगे। अब देखो, अब सेपरेशन की बात आती है, तो इसको हम ये क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला ना होमोजीनियस की तरह दिखते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। होते क्या हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। अब देखो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है जिसके जरिए हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट बता दिया मैंने क्या होता है टिंडल इफेक्ट। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करें, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, अलग अलग मेथड हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, एक बार बता देता हूँ आपको। जब भी मान लो कि मेरे पास इवेपोरेशन करना हो, आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर 1 कैन इवेपोरेट। ठीक है, कोई भी एक जो होगा कंपोनेंट जो इवेपोरेट करने वाला होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन में, ठीक है, जिसका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, इवेपोरेशन वहीं पे है ना। तो देखो अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पे होती है सर,
सेंट्रीफिकेशन हमारे पास कहाँ पे होती है, अभी हमने एक बात की किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स बेसिस ऑफ द देयर डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर जब हमने सेपरेशन करनी हो तो हम उनको रोटेट करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है। जो हमारे पास डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हमारे पास लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। लाइटर पार्टिकल ऊपर आ गए, डेंसर पार्टिकल नीचे बैठ के हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं इस मेथड से, सेंट्रीफिकेशन। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, डायग्नोस्टिक लैब्स में, हम यूरिन टेस्ट वो करने हो वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डायरीज वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे आपने सिंपल सी मेथड है, आप क्या करते हैं भाई, दही को जब आपने क्या निकालना हो उससे मक्खन निकालना हो तब वहाँ पे यूज़ करते हैं, छाछ जब बनाते हैं आप, लस्सी बनाते हैं वहाँ पे, वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। जो ड्रायर में इसका यूज़ करते हैं ना, पानी को बाहर निकालने के लिए। अब बात, ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम सेपरेटिंग फनल के बारे में। सेपरेटिंग फनल का कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जब भी हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे कि ऑयल एंड हमारे पास वाटर हो गया, इमिसिबल लिक्विड है, आपस में नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं हम, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। और हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर, ठीक है, आयरन की जब हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं किससे, उसके ओर से करेंगे, ठीक है। तो उसी मेथड से रहेगा हमारे पास। सब्लिमेशन की बात वो तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास सब्लिमेट करते हैं हम सब्सटेंस को, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेत है, रेत में आपने क्या डाल दिया है भाई, आपने उसमें कैम्फर डाल दिया है या कपूर डाल दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, सिंपल। तो कैम्फर जो है हमारे पास सब्लिमेट होकर ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जो भी हमारे पास चाइना डिश होगी या किसी भी चीज़ में आप क्या कर रहे हैं, किसी भी वेसल में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखो क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं सर, क्रोमेटोग्राफी आती है कलर कंपोनेंट जो भी मिक्सचर होंगे, मिक्सचर के रहेंगे, उनको हम जो है अलग करेंगे। ये पता लगाना है आपको कि किसके ऊपर बेसिस रहती है ये, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेसिस रहेगी ये प्रॉपर्टी भाई। एक होती है एब्जॉर्प्शन और एक होती है एडजॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रहती है हमारे पास किसका, ये रहता है बल्क फिनोमेना, और एडजॉर्प्शन रहती है सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस के ऊपर चलेगा, ये सब चीज़ें हैं। अब टू सेपरेट द कलर डाई, ठीक है, पिगमेंट्स को अलग करना हो, ठीक है, नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, ड्रग्स को अलग करना हो, तो इसमें ये चीज़ें रहेंगी। डिस्टिलेशन की प्रोसेस कहाँ पे यूज़ करते हैं सर, जब हमने क्या करना हो कि मिसिबल लिक्विड हैं, दो मिसिबल लिक्विड हैं, लेकिन उनका क्या है, हमारे पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तब हम इसका यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन का, ठीक है जी। जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नीचे रह जाएगा, और जिसका हायर वो जल्दी उठ जाएगा, ठीक है, और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो वेसल्स में ही रह जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है इसमें पेट्रोलिंग रिफाइनरी में इसका यूज़ करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में इसका यूज़ करेंगे। जब हमने एयर से ऑक्सीजन, लिक्विड, नाइट्रोजन, आर्गन निकालनी हो तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, भाई क्रिस्टल फॉर्म करने हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आपने देखा होगा दांडी यात्रा चली थी गांधी जी की, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि नमक वाले पानी से हमने सॉल्ट बनाया था, नमक सत्याग्रह भी जिसको बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें थे किसके माध्यम से कर पाए थे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से कर पाए थे हम। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, जैसे कि एग्जांपल इसमें आ जाता है पोटास एल्यूम फिटकरी जिसको बोलते हैं, पोटास एल्यूम को फिटकरी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमारे पास सब्सटेंस की, जैसे रिजिडिटी, कलर हो गया, फ्लूडिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, ये फिजिकल चेंज हमारे पास लाती हैं। कैसे लाती हैं, फिजिकल चेंज लाती हैं। फिजिकल चेंज कौन सा होता है सर, जो हमारे पास फिजिकल चेंज होता है ये केमिकल नेचर को इफेक्ट नहीं करता, केमिकल नेचर को इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी सब्सटेंस के, उसको हमने फिजिकल चेंज बोल दिया। जैसे चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, भाई केमिकल यहाँ पे कोई भी कंस्टिट्यूएंट चेंज नहीं हुआ। वहीं बात करें केमिकल चेंज की, जब हमारे पास केमिकल चेंज होता है तो उसमें केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल जब आपने बर्निंग ऑफ पेपर किया, भाई पेपर को आप वापस ला सकते हो, नहीं ला सकते ना सर, ठीक है। तो वो पेपर का बिल्कुल ही क्या बन गया है, सेलुलोज था पेपर, ठीक है, सेलुलोज था, अब उसको जला के आपने ऐश बना दिया है, ठीक है, राख बना दी है ना, तो वो चीज़ है केमिकल चेंज, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। अब बात करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की, सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी मैटर की, वो क्या होती है, एलिमेंट रहती है, और ये क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन नहीं होते, ठीक है, कि अगर इसको तोड़ के मैं एक और एलिमेंट बनाने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में।
एलिमेंट को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांटते हैं। अब देखो मेटल क्या रहेंगे, मेटल की प्रॉपर्टी लस्टर रहेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो ग्रे इनका कलर रहता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट पॉइंट से कि मेलेबिलिटी क्या रहती है। जब हैमर से हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, पीट पीट कर थिन शीट्स बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, मैलिएबल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किस में है, मेटल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मैं मेटल से क्या बनाऊं, मेटल से अगर मैं बनाता हूं वायर्स, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, डक्टिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मेटल के ऊपर जब मैं क्या करूंगा, मैं हथौड़े से मारूंगा या किसी भी चीज़ से मारूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे साउंड निकल कर आती है। ठीक है, जिसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं, जिसको हम सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ किस में देखने को मिलती हैं, मेटल में देखने को मिलेंगी सर। ठीक है जी। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। हमारे पास जैसे मेटल की बात करेंगे, मेटल तो सिल्वर हो गया, मरकरी, कॉपर, गोल्ड। यहाँ से याद रखना है मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर। अब देखो नॉन मेटल की बात करेंगे, कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब क्या है, ये पहली बात तो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती हैं। ये सोनोरस भी नहीं होती हैं, लस्टर्ड भी नहीं होती हैं, डक्टाइल भी नहीं होती हैं। ठीक है, और ये इनके डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है, क्लोरीन का अलग कलर रहेगा, अलग अलग कलर रहते हैं, आयोडीन का अलग कलर रहेगा। यहाँ से एक पॉइंट है एक्सेप्शनल, आपको बता देता हूँ। आपके पास पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है, एग्जाम, तो आपके पास आंसर रहेगा ब्रोमीन। क्या रहेगा, ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बनता है सर कि आपसे पूछ लिया जाएगा, आप बताइए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर्ड इन नेचर है, जो चमकता है, तो आयोडीन। कौन आएगा सर, आयोडीन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम मेटलॉइड में। तो हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या हो गए, मेटलॉइड हो गए। सेमीकंडक्टर में इनका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर में। दोनों की प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की। कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, कंपाउंड सब्सटेंस हो गए जिनमें हमारे पास 2 और मोर सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। एक तरह का सब्सटेंस ही वो कंपाउंड जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। केमिकली कंबाइन होंगे, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। अब देखो ये हम यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट हो गया, सल्फर क्लोराइड हो गया, वाटर क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गए। मिक्सचर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, तो वो देख लेते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नया सब्सटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे पास रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है जी। अब देखो एलिमेंट्स होते हैं ये कंबाइंड फिक्स रेशियो में नहीं करते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं रहती हैं, लेकिन कंपाउंड होगा फिक्स रेशियो में बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है भाई, तो हमारे पास फिक्स रेशियो रहेगी मास से भी, और हमारे पास एटम से भी फिक्स रेशियो रहेगी कि इतना ही हमारे पास रहेंगे। 2 हाइड्रोजन के लगेंगे, 1 ऑक्सीजन का लगेगा। अब बात करेंगे ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, मिक्सचर प्रॉपर्टी शो करता है कंपोनेंट्स की, और कंपाउंड जो होगा उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी उसके एलिमेंट की। ठीक है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी शो नहीं करता है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड इज सूटेबल। ठीक है, ये बात की गई है हमारे पास मिक्सचर की। तो इसमें कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड। भाई सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस से हम इनको अलग नहीं कर सकते, किसको, कंपोनेंट्स को, कंपाउंड के कंपोनेंट्स को। एग्जाम्पल आ जाएगा मिक्सचर का, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट है हमारे पास कि कंपाउंड का क्या एग्जाम्पल आएगा, आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ये सब चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको पीडीएफ चाहिए, हमारी ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम के साथ जुड़ने, हमारे नोटिफिकेशन जितनी भी आएंगी, या कोई नोट्स होते हैं जिनको हम ऐप्स में नहीं भेज सकते हैं, उनको हम भेजते हैं कहाँ पे, उनको भेजते हैं टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपके पास नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे।